तो रोहित शेट्टी जो है वो सिंघम की फ्रेंचाइजी बना बनाकर लगातार मुंबई पुलिस की हिम्मत, दिलेरी और उनकी ईमानदारी को दिखाने का काम कर रहे थे। अब जाहिर बात है, ऐसे में दिल्ली पुलिस बैठे बैठे यही सोच रही थी कि सही बात है भाई, पूरी दुनिया को बचाने का ठेका तो मुंबई पुलिस ने ले रखा, हम तो यहाँ बैठे बैठे घास पाड़ रहे। कहने का मतलब है दिल्ली पुलिस शादी में आए फूफा की तरह नाराज थी कि भाई अब तो नीरज पांडे ने बिहार तक की पुलिस पर वेब सीरीज बना दी। अरे हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो किसी डायरेक्टर को दिल्ली पुलिस की हिम्मत, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी नहीं दिखाई दे रही। इवन दिल्ली बॉय के तौर पर मुझे भी भैया जी झूठ मत बोलिए, आप कहाँ से दिल्ली वाले, आप तो समस्तीपुर बिहार से है ना। अरे ढोंडू, दिल्ली में आने के बाद हर बिहारी खुद को दिल्ली वाला ही बताता है। दिल्ली वाला बताने में अमीरियत सी फील होती है और बिहारी बताने में गाली सी। इसलिए जो 2 महीने से दिल्ली में है वो खुद को दिल्ली वाला ही बताता है। तो एज अ दिल्ली बॉय मुझे भी ये बात खटक रही थी कि भाई हमारी दिल्ली पुलिस ने कौन से गुनाह कर दिए कि इन पर कोई वेब सीरीज या कोई फिल्म नहीं बन रही है। तो फाइनली रोहित शेट्टी ने दिल्ली पुलिस पर नजरे करम की और बना डाली इंडियन पुलिस फोर्स। लेकिन नाम में तो इंडियन है, दिल्ली पुलिस कहाँ है? हाँ ये तो है, लेकिन ट्रेलर में दिल्ली पुलिस तो कहा ही है ना। तो चलिए ट्रेलर रिव्यू करते हैं इंडियन दिल्ली पुलिस, आई मीन इंडियन पुलिस फोर्स का। वेब सीरीज में शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय के अलावा एक लंबे अरसे बाद किसी हिंदी वेब सीरीज या फिल्म में मुकेश ऋषि देखने को मिल रहे हैं। तो ट्रेलर से अनुमानित है कि सीरीज आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम पर आधारित होगी, जहां दिल्ली पर हुए आतंकवादी हमले और उससे जुड़े तारों पर इसकी कहानी बुनी गई है। ऑफ कोर्स ट्रेलर देखकर लग रहा है कि सीरीज में ढेर सारा थ्रिल और एक्शन देखने को मिलने वाला है। सीरीज का डायरेक्शन किया है रोहित शेट्टी ने, और रोहित शेट्टी के फैंस जानते हैं कि वो अपनी फिल्मों में सबसे अधिक प्राथमिकता एंटरटेनमेंट को देते हैं। वो चाहे थ्रिल के रूप में हो, एक्शन सीन्स के रूप में या फिर गाड़ी उड़ाने में, वो एंटरटेनमेंट के लिए हर तरह के सीन्स ट्राई करते हैं। हाँ, कभी कभार वो आउट ऑफ द लाइन या यूं कहिए लार्जर देन लाइफ सीन्स दिखाने से परहेज नहीं करते, लेकिन फिर उनका फिल्म मेकिंग स्टाइल यही है और उनके फैंस ये सब पसंद भी करते हैं। उस लिहाज से वेब सीरीज में ढेरों मसाला देखने को मिलने वाला है। वैसे भी रोहित शेट्टी अपनी फिल्मों से जिस तरह का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देते हैं उसे हर कोई एंजॉय करता है, वैसा ही कुछ वो इस वेब सीरीज में क्रिएट कर दे तो निसंदेह लोग सीरीज को पसंद करेंगे। पिछले कुछ समय से सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग में काफी निखार आया है। शेरशाह, मिशन मजनू जैसी फिल्मों से उन्होंने दर्शाया है कि वो अच्छी कदकाठी से अलग एक्टिंग में भी अपना बेस्ट दे सकते हैं, तो उनसे भी उम्मीदें बनी रहेंगी। विवेक ओबरॉय की काबिलियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर ट्रेलर में वो भी इम्प्रेस कर रहे हैं। बाकी लेट्स सी वेब सीरीज में उनके और कौन से रंग देखने को मिलने वाले हैं। रोहित शेट्टी की एज ए डायरेक्टर ये पहली वेब सीरीज है और अभी तक उन्होंने 2.5 घंटे की फिल्म से सबको इम्प्रेस किया है। लेकिन वेब सीरीज में एक एक कैरेक्टर को समय देकर उसके बारे में बताया जाता है, कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट में समय लिया जाता है, स्क्रीन प्ले अलग तरीके से लिखा जाता है। तो 2.5 घंटे से अब वो सीधे 7 घंटे की कहानी दिखाएंगे और इसमें वो किस प्रकार से लोगों को एंगेज करके रखते हैं ये देखने वाली बात होगी। ट्रेलर में शरद केलकर भी देखने को मिलते हैं जो शायद नेगेटिव किरदार में होंगे, ऐसी मेरी गट फीलिंग है। अगर वो नेगेटिव रोल में ना हुए तो मैं सिरे से मुकर जाऊंगा। बाकी एक्शन सीन्स अच्छे लग रहे हैं। सीरीज में वीएफएक्स और बेहतर होगा ऐसी मैं आशा करता हूं। सीरीज को दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में शूट किया गया, हालांकि एक सीन मुझे मुंबई का भी लगा, तो हो सकता है कहानी मुंबई तक भी जाए। बाकी तो ये भी कॉप यूनिवर्स का एक पार्ट है जो आगे कहीं किसी वेब सीरीज में बाकी सिंघम के साथ नजर आएंगे। बाकी सिंघम भैया जी, अरे अजय देवगन, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार। बाकी कुछ डायलॉग्स भी सुनने को मिल रहे हैं, जैसे जंग में खून किसी का भी बहे, आंसू माँ के ही गिरते हैं। इज लाइक कहानी बैलेंस्ड वे में दिखाई जाएगी। समझ रहे हो? वेब सीरीज 19 जनवरी को रिलीज हो रही है। हैव अ नाइस डे।